नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपीटी स्टडी पॉइंट्स में। तो इस सेशन में हम समझते हैं एक महत्वपूर्ण रीजनिंग का चैप्टर है जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। पुलिस हो या वनडे एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, सभी एग्जामों का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक, इसमें सवाल लिखा हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतह को लाल रंग से रंगकर 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तब अब देखेंगे इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये एक मॉडल के लिए क्वेश्चन लिखा गया है। इससे जितने भी प्रकार के सवाल बनते होंगे सभी आपको क्रमशः बताए जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक समझें क्योंकि इसको सूत्र के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं n का मान क्या होता है। ठीक है, n का मान होता है ये जो प्रत्येक लाइन बनी हुई है, एक लाइन में घनों की संख्या। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे एक छोटे घन की भुजा, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि दिया हुआ है बड़े घन की भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर और एक छोटे घन की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसका मान देंगे तो कितना आएगा 4, यानी n का मान 4 हो गया। अब यही n का मान सभी फॉर्मूलों में यूज होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है कि कुल घनों की संख्या क्या होगी, कुल घन। तो कुल घन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 4 दिया हुआ है, 4 का क्यूब लगाएंगे तो 64, यानी जो भी इसमें घन निकलेंगे टोटल वो 64 घन निकलेंगे। अब इसमें कई प्रकार के घन निकलते हैं, तो समझना है इसमें केवल एक सतह रंगीन वाले घन पूछे जाएंगे, केवल 2 सतह रंगीन वाले, 3 सतह रंगीन वाले और बिना रंगे हुए घनों की संख्या पूछी जाएगी। ठीक है, और 4 सतह रंगीन वाले भी पूछ सकता है। इस तरह से इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके क्रमशः समझते हैं। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपके इतना। तो अब देखिए n का मान हमारा यहाँ से भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि कुल घनों की संख्या 64 दी हो तो हम n क्यूब बराबर कर सकते हैं किसके 64 के। तो n का मान हमारा 4 निकल के आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। केवल एक सतह रंगीन वाले घन, ठीक है, तो एक सतह रंगीन वाले घन को समझते हैं कैसे मिलते हैं। तो इस चित्र में ध्यान देते हैं, केवल एक सतह रंगीन वाले। तो देखिए यहाँ से ये वाले जो घन है, ठीक है, इनकी ये सतह भी लगी हुई है और ये सतह, तो 2 सतह वाले यहाँ से मिलेंगे और यहाँ से भी और यहाँ से 2 सतह वाले मिलेंगे। अब देखते हैं कि एक सतह वाले कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए बिल्कुल बीच में ये इधर के जो ये घन जो दिख रहे हैं इनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो एक सतह रंगीन वाले घन हमें कहाँ से मिलते हैं, सतह से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें समझते हैं घन में क्या होता है। घन में 6 सतह होती है। सतह ये वाला एरिया जो आधार होता है या फिर ये वाले एरिया क्या कहलाते हैं, सतह कहलाते हैं। ठीक है, और 6 सतह होती है या इसी को फलक कहते हैं। ठीक, कोरे ये वाली जो भुजाएं हैं ये कोरे कहलाती हैं। तो ऐसी कितनी 12 कोरे, 4 इस तरफ 4 उस तरफ, 4 ऊपर 4 नीचे। तो किस तरह 12 कोरे इसमें होती हैं। और कोने या शीर्ष कौन से कहलाते हैं, ये वाली। ठीक, शीर्ष इस प्रकार से कितने होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से आधारित हम समझेंगे। तो एक सतह रंगीन वाले घन हमें कहां से प्राप्त होते हैं, सतह से प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, n-2। ठीक है, n-2 का स्क्वायर इनटू 6। ठीक, अब समझते हैं कैसे। n-2 यानी n क्या है, एक लाइन में घनों की संख्या। ठीक, -2 क्यों किया गया है, क्योंकि ये एक घन हमने प्रत्येक लाइन से, जैसे इसी लाइन को देखेंगे, एक घन यहाँ से हटाया क्योंकि ये 2 सतह रंगीन वाला है, एक घन यहाँ से हटाया क्योंकि ये 2 सतह रंगीन वाला है। अब तो n-2 हो गया, एक ये हट गया, एक ये हट गया। तो n-2 अब स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि जब बीच में देखते हैं तो क्या है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। यदि 3 इधर होते तो 3 इधर होते। इसी तरह क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वर्ग बनता है बीच में। अब देखते हैं 6 का गुणा क्यों कराया गया, क्योंकि यहाँ पर सतह हमारी 6 होती हैं। तो ये है एक सतह में घनों की संख्या। ऐसी ऐसी हमारे पास कितनी है, 6 सतह होगी। ठीक है, 6 सतह होगी तो गुणा 6 करवाएंगे इसमें। ठीक, अब इसी में जैसे हम मान रख के भी देख सकते हैं, n का मान यहाँ पर 4
दिया हुआ है, पहले निकाल लिया हुआ है, इसी में रखेंगे तो आ जाएगा। देखते हैं केवल 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो केवल 2 सतह रंगीन वाले घन हम देखते हैं कहां से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं ये जो कोरे हैं, ये जो भुजाएं दी हुई हैं, इन भुजाओं से 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये वाला घन यदि देखेंगे तो इसकी ये सतह भी रंगी है, ये सतह भी रंगी है, ये सभी एक वाले हैं। अब 2 वाले देखते हैं, इसकी ये सतह भी रंगी है, ये सतह भी रंगी हुई है। यहाँ देखते हैं इसकी ये सतह भी रंगी हुई है, ये भी रंगी हुई है। अभी इन कोने वालों को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये 3 सतह रंगीन वाले हैं, ठीक है। तो 2 सतह वाले इसी भुजाओं से मिलेंगे, यहाँ से प्रत्येक जो 12 भुजाएं हैं, 12 भुजाओं से हमें 2 सतह रंगीन वाले घन मिलेंगे। तो उसमें देखते हैं n-2 को प्रत्येक फार्मूले में करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब इस लाइन से एक यहाँ एक घटाएंगे, एक ये वाला घटाएंगे, ठीक है। तो n-2 तो सभी में करने हैं, इनटू कितना करेंगे 12 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसे ही कोरें कितनी होती हैं 12, तो एक कोर में संख्या ये हो गई, ऐसे हम 12 का गुणा करवाएंगे, इसमें वर्ग कुछ नहीं बनता है, सीधी लाइन रहती है, इसलिए n-2 गुणे 12 का इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 सतह रंगीन मिल जाता है, n का मान हम यहाँ रख देंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 3 सतह रंगीन वाले घन कितने होते हैं, ठीक है। तो 3 सतह रंगीन देखते हैं कि हमारे शीर्ष में, ये कोनों में, एक ये सतह रंगी होगी, इस प्रकार से यहाँ मिलेगा, यहाँ 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसमें सदैव संख्या कितनी होती है 8। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या सदैव कितनी होती है 8, ठीक है। अब 4 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो देखिए अधिकतम इसमें घन में 3 सतह रंगीन ही हो सकते हैं, क्योंकि शीर्ष वाले होते हैं। 4 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या एक भी नहीं होती है, तो क्या आएगा आंसर इसका 0 आएगा, ठीक है। अब बिना रंगे हुए घनों की संख्या को समझते हैं। तो बिना रंगे, जैसे कि ऊपर की अगर परत को हटा दिया जाए तो ये क्या होगा, बिना रंगे हुए घनों की संख्या निकल आएगी। तो बिना रंगे हुए घनों की संख्या को देखते हैं, क्या होगा n-2 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की सतह और इधर की सतह अगल बगल की हटाई जाएगी, तो क्या हो जाएगा n-2 का क्यूब। इससे हम बिना रंगे हुए घनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। सभी जगह n का मान हमारा यही प्रयोग होना है, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं कि ये आपको कब लगाना है, ये फॉर्मूले आपको कब लगेंगे, जब घन एक ही रंग से रंगा गया हो, ठीक है। इसमें कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि कभी कभी घन को एक ही रंग से रंगा जाता है, तब ये सारे फॉर्मूले आपके लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी 6 सतहों में एक ही रंग से रंगा गया है। अब सवाल में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आमने सामने की सतह अलग अलग रंगों से, जैसे कि एक इस तरफ की सतह लाल से, सामने वाली लाल से, ऊपर और नीचे वाली पीली से, दाएं और बाएं वाली हरे से, तो या तो घन में एक रंग का प्रयोग करेगा या घन में 3 रंगों का, भिन्न रंगों का प्रयोग करेगा। तो जब 3 भिन्न रंगों का प्रयोग करेगा तो ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे, ठीक है, इनको हमें बदलना पड़ेगा फिर, क्योंकि अभी क्या है सभी सतह में लाल रंग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले लग जाएंगे, फिर 2-2 रंग हो जाएंगे, उनसे सवाल अलग तरीके से पूछे जाएंगे, तो उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो इनको समझते हैं, देखते हैं एक सतह रंगीन में क्या है। यहाँ पर n का मान यदि हम कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 - 2 का स्क्वायर और गुणे 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर गुणे 6, 2 दूनी 4 और 6 कितना हो जाएगा 4×6 24। तो एक सतह रंगीन वाले कितने मिल जाएंगे 24 घन। इसी तरह हम n का मान यहाँ लगाएंगे, घटा करके गुणा 12 करेंगे। और बिना रंगे हुए घन में क्या करते हैं, देखते हैं बिना रंगे घन में, यहाँ पर देख लेंगे 4 - 2 का क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा और 2 का क्यूब लगाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब 2 सतह रंगीन वाले में क्या होगा, यहाँ पर मान रखेंगे 4 में से 2 गए 2, ठीक है, और 12 दूनी 24, ठीक। इस प्रकार से हमारे कुल घनों की संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। और इसका जो दूसरा प्रकार होता है, जब घनों को 3 रंग से रंगा जाता है, उसके लिए हम अलग से फॉर्मूले लेकर आएंगे, क्योंकि इन फॉर्मूलों को चेंज किया जाता है और प्रकार भी अलग होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझें। और तमाम अच्छे वीडियो पाने के लिए, इसी तरह के अच्छे टॉपिक पाने के लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, हमारे चैनल में बने रहें। जो यदि नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।